नौरोज की आमद पर दुनिया भर में आतिशबाजियां हो रही हैं, लाइट शोज हो रहे हैं और यहाँ तक कि लोग आग पर से कूद कूद कर जश्न मना रहे हैं। आइए देखते हैं कि पर्शियन नए साल का त्यौहार है क्या, कब मनाया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। ये बहार के एतदाल को जाहिर करता है, यानी वो लम्हा जब बहार आती है। मुगल बादशाह अकबर से शाहजहां के ज़माने तक नवरोज़ वो त्यौहार था जो उस वक्त के हिंदुस्तान यानी मौजूदा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जोशो खरोश से मनाया जाता था। चूंकि नवरोज़ नई शुरुआत, पाकीज़गी और राब्ते का वक्त समझा जाता है, इसको मनाने की रिवायत इन अकायद को जाहिर करती है। नए साल से पहले वाली आखिरी बूंद की शाम को लोग आग जलाते हैं और उसके ऊपर से कूदते हैं। ये माजी को छोड़ने और नई एनर्जी के साथ मुस्तकबिल में कदम रखने की अलामत है। नवरोज का जश्न 13वें दिन खत्म हो जाता है जब लोग पिकनिक मनाने बाहर जाते हैं। हफ्त सीन टेबल या फारसी में सीन से शुरू होने वाली 7 चीजों का मेज नवरोज का मरकजी हिस्सा और एक खानदानी रिवायत है। इसमें मेज पर एक खास कपड़ा फैलाने के बाद फारसी में सीन से शुरू होने वाली 7 चीजें खाने के लिए रखी जाती हैं। यह सब्जे यानी गंदुम की घास जो दोबारा जन्म की अलामत है। समन्नू यानी गेहूं की मीठी खीर जो खुशहाली की नुमाइंदगी करती है। सेंजेद यानी सूखा फारसी जैतून का फल मोहब्बत के लिए। सीर यानी लहसुन सेहत के लिए। सेब यानी सेब खूबसूरती के लिए। सुमक यानी कुचली हुई सुर्ख बेरिया तुलु आफ्ताब और अंधेरे पर रोशनी की फतह के लिए। और आखिर में सिरके यानी सिरखा सब्र के लिए। वक्त गुजरने के साथ हमेशा 7 के अदद की पैरवी करते हुए ये चीजें हफ्त सीन का एक लाजमी हिस्सा बन गई। और आखिर में हमारी तरफ से आप सबको नवरोज मुबारक।